नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कन्या सुमंगला योजना के बारे में। इस योजना के तहत बच्ची के जन्म से लेकर बच्ची की पढ़ाई तक गवर्नमेंट द्वारा 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगर आपके घर में भी कोई बच्ची है तो आप इस फॉर्म को भर के गवर्नमेंट की इस स्कीम का लाभ या बेनिफिट पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप फॉर्म भर के इस योजना का लाभ कैसे पा सकते हैं। कन्या सुमंगला योजना गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा 6 किस्तों में आर्थिक सहायता आवेदक को प्रदान की जाती है। जो 6 किस्तें हैं वो किस तरह आती हैं उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपकी फर्स्ट किस्त, अगर आपके घर में कोई बच्ची का जन्म हुआ है तो आपकी फर्स्ट किस्त बच्ची के जन्म के उपरांत आती है। सेकंड किस्त आपकी बच्ची के टीकाकरण के बाद आती है। और जैसे आप अपनी बच्ची का एडमिशन किसी भी स्कूल में आप कराते हैं तो थर्ड किस्त आपके खाते में गवर्नमेंट द्वारा भेज दी जाती है। चौथी किस्त की बात करें, जैसे ही आपकी बच्ची 6ठी क्लास में एडमिशन लेती है तो 6ठी किस्त का पैसा भी आपके खाते में गवर्नमेंट द्वारा समय पर भेज दिया जाता है। और 5वीं और 6ठी जो किस्त है वह कक्षा 9 या 10 में एडमिशन के उपरांत आती है। और लास्ट जो किस्त है वह आपके इंटर क्रॉस होने पर आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा। तो इस तरह 6 किस्तों के थ्रू आपको टोटल 25,000 रुपए का लाभ गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया जाता है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, बच्ची का आधार कार्ड होना चाहिए, माता पिता और बच्ची की एक ज्वाइंट फैमिली फोटो होनी चाहिए और एक बच्ची की सिंगल फोटो होनी चाहिए। और माता या पिता में किसी का भी एक बैंक खाता होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप भी इस फॉर्म को घर बैठे फिल कर सकते हैं और गवर्नमेंट की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप घर बैठे कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पोर्टल पर। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट सुमंगला योजना की साइट पर आ जाएंगे। यहाँ आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का पॉपअप देखने को मिलेगा। इस पोर्टल से आप कन्या सुमंगला का फॉर्म भरकर गवर्नमेंट की इस स्कीम का फायदा आप पा सकते हैं। या आपकी बेटियों के लिए होता है। अगर आपके घर में भी बेटी हैं तो आप सुमंगला का फॉर्म भर के गवर्नमेंट द्वारा दी गई इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो यह पैसा आपके खाते में गवर्नमेंट कब कब देती है इसकी पूरा प्रोसेस मैं आपको अपनी इस वीडियो में बता देता हूं। तो आप नीचे की ओर आएंगे उपभोक्ता के प्रकार पे। इसमें आपको प्रथम किस्त जो आएगी बच्चे के जन्म होने पे आपको 5,000 की जो फर्स्ट किस्त है वो आपके खाते में गवर्नमेंट द्वारा भेज दी जाएगी। सेकंड, आपका बालिका जैसे ही टीकाकरण पूरा हो जाएगा आपकी बालिका का तो आपको 2,000 रुपए की मुफ्त राशि दी जाएगी। तृतीय है आपका, तीसरा चरण है आपका, जैसे ही आपकी बच्ची कक्षा फर्स्ट में जाएगी तो 3,000 रुपए पुनः आपके खाते में आ जाएगा। चौथी श्रेणी है आपकी बच्ची जैसे ही कक्षा 6 में एडमिशन लेगी वैसे 3,000 रुपए किस्त दोबारा आ जाएगी। 5वीं श्रेणी में आपको 5,000 रुपए मिलेगा जब बच्ची आपकी 9 में होगी। और लास्ट श्रेणी है अगर बच्ची आपकी 10th या 12th में जाती है तो 7,000 रुपए की मुफ्त किस्त आपके खाते में गवर्नमेंट द्वारा भेज दी जाएगी। तो इसका फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा। तो आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं तो सबसे पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या आप आंगनवाड़ी द्वारा फॉर्म भरा रहे हैं। अगर आप आंगनवाड़ी भरा रहे हैं तो आप यस करेंगे, वरना आप इसको नो पर क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बालिका के साथ आवेदक का संबंध सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम मदर सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्फ भी सिलेक्ट कर सकते हो, फादर भी। तो हम माता को आवेदक बना देंगे। माता का नाम आवेदक बनाने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है जो भी आप सुमंगला में दर्ज करना चाहते हैं। इसके बाद आवेदक का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम
आपको फिल कर देना है आधार कार्ड के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर बच्ची के पिता का नाम आपको डालना होगा। तो अब माता पिता का नाम फिल करने के बाद नीचे आपके घर में कितनी बेटियां हैं उनकी आपको यहाँ पर संख्या डालनी होगी कि आपके घर में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 3 सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर उनकी संख्या डाल देनी कि आपके घर में लड़कों की संख्या कितनी है और बच्चियों की संख्या कितनी है, ये हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आवेदक का प्रकार में आप देहात क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम और वार्ड का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस सेलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर आएंगे, आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बना लेने के बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स मिलेगा, दोनों चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। कैप्चर कोड फिल करेंगे, नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ दर्ज करेंगे और ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, इसको आप कहीं पर सेव करके रख लीजिएगा। इसके माध्यम से हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो हम इसको ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लॉगिन आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे और नीचे जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आपको दर्ज कर देना है। पासवर्ड दर्ज करने के बाद नीचे आपको कैप्चर कोड फिल करना होगा। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जो ओटीपी आपके नंबर पर भेजी गई है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे और इसके बाद ओटीपी वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम फर्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे, पेज पर लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपको आवेदक का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आवेदक का नाम फिल करने के बाद नीचे की ओर पिता का नाम और आवेदक का नाम है, आपको हिंदी में फिल करना होगा। तो हम यहाँ पर हिंदी में नाम फिल कर लेंगे, बच्ची की माता का नाम। फिर ये नीचे आएंगे, बच्चे के पिता का नाम आपको इंग्लिश में फिल कर देना है। उसके बाद सामने आपको हिंदी में फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपके पिता की मृत्यु हो गई है तो नो मोर पे क्लिक करेंगे, अगर जीवित हैं तो लाइव पर क्लिक करेंगे। खाता धारक के साथ बच्ची का क्या संबंध है, तो यहाँ पर आपको मदर सेलेक्ट कर लेना है। जिसको भी आप आवेदक बना रहे हो उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बैंक के लिए जिला चुने। आप जिस भी जिले से हैं आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको प्रकार चुन लेना है और यहाँ पर आपको अपना एफएससी कोड डाल देना है, जो भी आपकी ब्रांच है। एफएससी कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आवेदक का नाम ऑटो मोड पे आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर लेंगे और नीचे बैंक की पासबुक को अपलोड कर देंगे जहां भी आपने सेव करके रखा है। इसका जो पीडीएफ साइज होगा 50 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। इसके बाद हम पासबुक अपलोड कर देंगे। देखिए ग्रीन टिक लग चुका है, हमारी पासबुक अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हम गो पर क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है। हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बच्चे की माता पिता का आधार वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर आप 2 बच्चियों तक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके घर में 2 बच्ची हैं तो दोनों बच्चियों का आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे चाइल्ड 1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड बेनिफिशरी का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड बेनिफिशरी का ऑप्शन आने के बाद हम नीचे की ओर आएंगे। यहाँ आपको बच्ची की डिटेल फिल करनी होगी। ऊपर आपको माता पिता की डिटेल ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगी। यहाँ पर हम बच्ची की डिटेल को फिल कर लेंगे। बच्ची का नाम क्या है उसको हम यहाँ पर डाल देंगे आधार कार्ड के अनुसार। आपको नाम कैसे फिल करना है इसके लिए मैंने नीचे एक चार्ट दे रखा है।
इसके बाद नीचे आना है, आपको यहाँ पर बच्ची का नाम हिंदी में फिल कर देना है। आपकी बच्ची आपने अडॉप्ट किया है या आपने उसको जन्म दिया है, यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने जन्म दिया है तो बायोलॉजिकल आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर बच्ची की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार कार्ड के अनुसार आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद बच्ची का बर्थ कहाँ हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है, आपको उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं, आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपकी जाति क्या है यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे, परमानेंट पता। यहाँ पर आप जिस भी पते पे रहते हैं आपको उस पते को यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपका परमानेंट और स्थायी पता सेम है तो यहाँ हम चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। दोनों पता आपको यहाँ फिल कर देना है, स्थायी पता एंड परमानेंट पता। हम यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेते हैं और चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा दोनों पता ऑटो मोड पे फिल होकर के आ जाएगा। इसके बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा, तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आवेदक के माता और पिता का आधार वेरिफिकेशन करना होगा, तो यहाँ पर हम आधार नंबर फिल कर देंगे। इसके बाद जैसे डिक्लेरेशन पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो कैप्चर कोड ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फर्स्ट आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम सेम फादर के डिटेल भी फिल करके वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा आधार वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्ची की डिटेल देखने को मिलेगी। इसी तरह हम बच्ची का आधार भी वेरीफाई कर लेंगे। करने के बाद हमें यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पर आप जो भी बच्ची की उम्र के हिसाब से जिसमें भी एलिजिबल हैं वो आपको ग्रीन टिक दिखेगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। 0 से 1 वर्ष के लिए बच्ची ये जन्म से फॉर्म फिल किया जाए। जैसे आप बच्ची की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वहाँ पर आपको बच्ची कौन सी किस्त के लिए एलिजिबल है आपको यहाँ शो हो जाएगा। या घोषणा पत्र आपको यहाँ पर कॉपी करके रख लेना है और 10 रुपये या 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पे इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद हम जैसे एलिजिबल पर क्लिक करेंगे तो हम अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र की संख्या आपको फिल कर देनी है जो आपके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में दी होती है। इसके बाद हम कैप्चर कोड फिल करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हम अगले स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे जाएं। जैसे बालिका की फोटो हो गई, परिवार के साथ बच्ची की सुमंगला साथ फोटो, एक बच्ची की सिंगल फोटो, इसके बाद परिवार के साथ ज्वाइंट फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। थर्ड है आपका निर्धारित प्रमाण पत्र शपथ पत्र, तो यह आपको शपथ पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ थर्ड नंबर है आपका जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पर हम जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे। संस्थागत तो यहाँ पर टीके का कागज, माँ का पहचान पत्र, पिता का पहचान पत्र, यहाँ पर आपको आवेदक के माता पिता का आधार कार्ड अपलोड करना होगा। तो हम बारी बारी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ पिता का आधार सेलेक्ट करेंगे और पिता का आधार को अपलोड कर देंगे। नीचे
स्थायी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर भी हम माता या पिता दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद हम नीचे मैं सहमत हूं पर क्लिक करेंगे और नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारे सामने एक एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। इस एप्लीकेशन नंबर को आप कहीं सेव करके या नोट डाउन करके रख सकते हैं। इसी के थ्रू आप पोर्टल पर आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा सुमंगला फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद इसको आप रख लेंगे। एक महीने के अंदर आपके पास डीएम से बंदा आएगा जांच के लिए। इस रिसीविंग को आपको उन्हें दे देना, एक कॉपी आपको अपने पास सेव करके रख लेनी है। तो दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि कन्या सुमंगला का फॉर्म फिल करने के बाद आप 25,000 की योजना का लाभ घर बैठे कैसे पा सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें।